आप देख रहे हैं बुलंद हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ऋषिका पांडे। कृष्ण पब्लिक स्कूल प्रबंधन द्वारा लगातार डॉक्टर राकेश मिश्रा और उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है और अब उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी गई है। राकेश मिश्रा ने बुलंद हिंदुस्तान को बताया कि मुझे बिना कारण बताए नौकरी से भी निकाल दिया गया है क्योंकि त्रिपाठी परिवार के लोग ही स्कूल संचालन समिति के सदस्य है, इसलिए जो भी स्कूल में चल रहे भ्रष्टाचार का विरोध करता है उसे स्कूल प्रबंधन द्वारा निकाल दिया जाता है। आइए जानते हैं राकेश मिश्रा जी से कृष्ण पब्लिक स्कूल के प्रबंधन के बारे में उनकी क्या है राय। मिश्रा जी, केपीएस प्रबंधन द्वारा लगातार आपको परेशान किया जा रहा है। इस बीच सुनाई दे रहा है कि आपको धमकियाँ दी जा रही है, पूरा मामला क्या है, थोड़ा सा विस्तार से। देखिए, आनंद त्रिपाठी जी और प्रमोद त्रिपाठी जी के द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है। इसकी जानकारी स्वयं मुझे मेरे ससुर जी ने, मदन मोहन त्रिपाठी जी ने दी है और वो मेरे घर आए थे, बताए थे कि ऐसी ऐसी बात हो रही है और आपको जान से मारने की धमकी आनंद त्रिपाठी जी के द्वारा दी गई है। मैं बड़ा परेशान हूँ इस बात को लेकर। फिर कृष्णा पब्लिक स्कूल प्रबंधन की जो लड़ाई चल रही है वो ऐसी है कि आनंद त्रिपाठी जी की बहू के साथ महिला उत्पीड़न का केस चल रहा है और उस बहू का कोई भाई नहीं है और इस नाते जब उसको परेशानी हुई तो मैंने उसके सपोर्ट में खड़ा हुआ। मुझे पैसे से भी खरीदने की कोशिश की गई लेकिन मैंने मना कर दिया। तो फिर अब इन लोगों ने मुझे और मेरे परिवार को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से इस तरह का स्टेप उठाया है। वर्तमान में मुझे निकाल दिया गया नौकरी से। मैं नौकरी कर रहा था बिना कोई कारण बताए। कारण ये है कि उसमें जैसे कमेटी में 7 सदस्य हैं तो 7 में से अधिकांश सदस्य तीन भाई हो गए और 3 भाई की 2 पत्नियां हो गई और उनके 1 बेटे हो गए और बहू हो गई और बेटी हो गई। तो इस तरीके से वो सब लोग मिलके अपना एक निर्णय पास कर लेते हैं और निर्णय पास करके वो जैसा चाहते हैं वैसा समिति के अंदर काम करते हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे किस आरोप में निकाला गया तो इसका कोई उत्तर उन्होंने अभी तक मुझे नहीं दिया। फिर अभी माननीय हाईकोर्ट का जब आया फैसला आया प्राइवेट स्कूलों के संदर्भ में तो उन्होंने भी कहा कि आप किसी को भी तनख्वाह नहीं रोक सकते। तो मैंने जब बताया वकील को कि भाई इन्होंने मुझे तनख्वाह नहीं देने के लिए आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने के उद्देश्य से मुझे ज़बरदस्ती नौकरी से निकाल दिया तो इससे मैं बहुत आहत हूँ और परेशान भी हूँ। तो वो हाईकोर्ट की भी इस बात को नहीं मानना चाहते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, इसमें हाईकोर्ट ने ये नहीं लिखा है कि हम किसी को नौकरी से नहीं निकाल सकते। इस तरीके से देखा जाए तो वो काफ़ी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से मुझे और मेरे परिवार को तंग कर रहे हैं। एक दिन उन्होंने स्कूल में कुछ मुस्टंडे और गुंडे भेज दिए जिससे कि मेरी पत्नी जो स्कूल की प्रिंसिपल है कृष्णा पब्लिक स्कूल की, उसको भी स्कूल के अंदर जाने से रोका गया और उन्होंने भी काफ़ी अपशब्द कहा। और इसके अलावा उन्होंने मेरी पत्नी जो उनकी भतीजी भी है और माननीय मदन मोहन त्रिपाठी की बेटी भी है और आशुतोष त्रिपाठी और आलोक त्रिपाठी की सगी बहन भी है, इनके उसके चरित्र हनन का कोई सीमा नहीं रखी उन्होंने। जितने भी गंदा आप सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा गंदा इन्होंने उसके बारे में कहा। जब मैंने मदन मोहन त्रिपाठी जी को लिखित में इसकी शिकायत की है, मेरी पत्नी ने भी स्वयं मदन मोहन त्रिपाठी जी को शिकायत की है, लेकिन वो अपने भाइयों के गुंडागर्दी के आतंक के सामने नतमस्तक हैं और वही उनके भाई लोग भी उनके सामने नतमस्तक हैं। तो इसलिए ये सब परेशानियां काफ़ी बढ़ी हुई है और मैंने इसकी शिकायत कलेक्टर को भी की है। इसके पहले भी मैंने शिकायत की थी लेकिन उस पर भी कोई अमल नहीं हुआ और फिर बाद में मुझे समझाया गया, धमकी दी गई तो मैंने डर के मारे सीएसपी पुरानी बस्ती के सामने रिपोर्ट वापस भी ली थी। लेकिन फिर उसके बाद जब इस तरह की बात हुई तो अब तो खुलेआम धमकी दिए हैं। तो मैंने कलेक्टर को भी शिकायत की है, कलेक्टर ने एसपी को भी फॉरवर्ड किया है और मेरा ये है कि अगर मुझे या मेरे परिवार को कुछ भी होता है, इवन यहाँ मेरी पत्नी के भी चरित्र का हनन हुआ है, महिला उत्पीड़न के लिए भी या केस हमने महिला थाना में भी दिया है। मेरी पत्नी ने स्वयं जाके डीजीपी माननीय दुर्गेश माधव अवस्थी जी के को एप्लीकेशन भी दी है, लेकिन चूंकि ये लोग बाहुबली हैं और बहुत पैसे वाले हैं तो इसलिए इनके खिलाफ अब कभी भी एफआईआर नहीं होती है और बहुत बड़े बड़े प्रकरणों में इनके खिलाफ जब एफआईआर नहीं हुई है तो मुझे ये चिंता है। इसलिए मैं आप लोगों से सहायता मांगने आया हूँ कि यदि कुछ भी मेरे परिवार को होता है, मुझे कुछ भी होता है या मेरे बच्चों को कुछ भी होता है तो इसके लिए सिर्फ आनंद त्रिपाठी, प्रमोद त्रिपाठी और हितेंद्र कुमार मिश्रा ही जिम्मेदार होंगे।